हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंवदा और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ लक्ष्य अकेडमी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस समझौते पर जून 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को आसान बनाएगा, जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। यह समझौता सदस्य देशों को मास मीडिया के क्षेत्र में सबसे अच्छी कार्यप्रणाली और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर देगा। तो आइए जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन को। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यह संगठन अस्तित्व में आया था। 1996 में बना यह संगठन पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। 2001 में संगठन का विस्तार हुआ और उज़्बेकिस्तान भी इस संगठन में शामिल हो गया। उज़्बेकिस्तान के इस संगठन में शामिल होने के बाद 15 जून 2001 को शंघाई में एससीओ संगठन की स्थापना हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसमें 8 सदस्य देश हैं: रूस, भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अलावा इस संगठन के 4 पर्यवेक्षक और 6 संवाद सहयोगी सदस्य देश भी हैं। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान को 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद है। इस परिषद की वार्षिक बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं। एससीओ का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना है। आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर तक फैली दुनिया की करीब 44% आबादी एससीओ में शामिल देशों के अंतर्गत आती है। तो क्या भारत के लिए भी अहम है एससीओ? आइए समझते हैं किस तरह भारत के लिए एससीओ एक महत्वपूर्ण संगठन है। एससीओ की सदस्यता भारत को संपूर्ण एशिया की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जबकि पहले भारत की प्रतिष्ठा केवल दक्षिण एशिया तक ही सीमित थी। एससीओ मौजूदा वक्त में भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस मंच के जरिए मध्य एशिया में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। भारत एससीओ के जरिए ईस्ट और वेस्ट के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। एससीओ के संदर्भ में भारत के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला आतंकवाद और दूसरा कनेक्टिविटी। भारत के दोनों ही उद्देश्य एससीओ के मूल मंत्र से मेल खाते हैं। भारत एससीओ के ताशकंद स्थित आतंकवाद रोधी निकाय से खुफिया तंत्र और इंटेलिजेंस तक अपनी पहुंच चाहता है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया में भारत के हितों में सर्वोपरि ऊर्जा सहयोग है और यह चीन के पड़ोस में स्थित है। चीन एससीओ के जरिए इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक मकसदों को पूरा करना चाहता है। भारत भी इस संगठन के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। एससीओ के कई देश प्राकृतिक गैस और तेल भंडार के धनी हैं। भारत इन देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर अपने हितों को साध सकता है। एससीओ के जरिए भारत मादक पदार्थों की तस्करी, छोटे हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के साथ साथ कट्टरतावाद जैसी समस्याओं से निपटने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ लंबे समय से अधर में पड़ी तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन और आईपीआई यानी ईरान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर एससीओ के जरिए बात आगे बढ़ सकती है। सार्क के नाकाम होने के बाद एससीओ संगठन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। एससीओ चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। तो इस तरह एससीओ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना एससीओ के बारे में और यह किस तरह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत एससीओ का सदस्य कब बना और क्या पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।